कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 कोशिका के आधार पर सजीवों के प्रकार समझाओ और क्वेश्चन नंबर 2 क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कोशिका के आधार पर सजीवों के प्रकार समझाओ। पहला पॉइंट, सभी जीवित प्राणी अर्थात जंतु या वनस्पति अर्थात पादप कोशिकाओं के बने होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जीवित प्राणी या वनस्पति कोशिकाओं के बने होते हैं, इसीलिए कोशिका को सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, कोशिका के आधार पर सजीवों के दो प्रकार हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय सजीव, नंबर 2 बहुकोशिकीय सजीव। इसका अर्थ ये हुआ कि कोशिका के आधार पर सजीवों के दो प्रकार हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय सजीव, नंबर 2 बहुकोशिकीय सजीव। नंबर 1 एक कोशिकीय सजीव, जैसा कि नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है, जो सजीव केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम आदि। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सजीव केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम। अगला पॉइंट, अमीबा में एक ही कोशिका गति, भोजन ग्रहण, श्वसन और उत्सर्जन सभी क्रियाएं करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अमीबा एक ही कोशिका का बना होता है, यानी कि अमीबा का पूरा शरीर एक ही कोशिका है, इसलिए वो एक कोशिका जीवन की जैविक सभी क्रियाएं करती है, जैसे कि गति, भोजन ग्रहण, श्वसन और उत्सर्जन। ये सभी क्रियाएं एक ही कोशिका अमीबा के अंदर करती है। नंबर 2 बहुकोशिकीय सजीव, जैसा कि नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है, जो सजीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सजीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, कवक और आदि। अगला पॉइंट, बहुकोशिकीय सजीव में प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुकोशिकीय सजीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के द्वारा किए जाते हैं। अगला पॉइंट, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, कोशिकाओं के समूह को उत्तक अर्थात पेशी कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक अथवा पेशी कहते हैं। अगला पॉइंट, मनुष्य में पेशीय उत्तक की कोशिका फैलती और सिकुड़ती है,
जिससे गति होती है। यानी मनुष्य के अंदर पेशीय उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो फैलती है और सिकुड़ती है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर गति होती है। अगला पॉइंट, तंत्रिका उत्तक की कोशिका संदेश का वहन और रुधिर आवश्यक पदार्थों का वहन करता है। यानी कि तंत्रिका उत्तक की कोशिका संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, यानी कि संदेश का वहन करती है और रुधिर आवश्यक पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, अर्थात आवश्यक पदार्थों का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पौधे और जंतु एक ही प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं? पहला पॉइंट, पौधे और जंतु एक ही प्रकार के उत्तकों से नहीं बने होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वनस्पति और प्राणी एक ही प्रकार के उत्तकों से नहीं बने होते हैं। अगला पॉइंट, पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। पौधे को सीधा खड़ा होना होता है, इसलिए पौधे में बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाली उत्तक होती है जो मृत कोशिकाओं की बनी होती है, जबकि जंतु को भोजन और आवास के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, जिससे जंतुओं की उत्तक जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधे यानी कि वनस्पति स्थिर होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं, वे गति नहीं करते। पौधे को सीधा खड़ा रहना होता है, इसलिए पौधे में बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाली उत्तक होती है, जिनकी कोशिका मृत होती है, यानी कि वे उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जंतु को भोजन और आवास के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, जिससे जंतुओं की उत्तक जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। अगला पॉइंट, पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु की वृद्धि ऐसी नहीं होती है। पौधे के कुछ क्षेत्र की उत्तक की कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप यानी कि वनस्पति की उत्तक का वर्गीकरण विभाज्योत्तक और स्थायी उत्तक में किया जाता है। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप अर्थात समान होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधे यानी कि वनस्पति की वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों यानी भागों में ही होती है, जबकि जंतु यानी प्राणी में वृद्धि कोई निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। पौधे के कुछ क्षेत्र यानी भाग की उत्तक की कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए वनस्पति में कोशिका के विभाजन के आधार पर वनस्पति उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, विभाज्योत्तक और स्थायी उत्तक। यानी कि जिस उत्तक की कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है उसे विभाज्योत्तक कहते हैं, और जिस उत्तक की कोशिका विभाजित होने की क्षमता खो देती है उसे स्थायी उत्तक कहते हैं। जंतु में कोशिका वृद्धि अधिक समान होती है, यानी कि हर अंगों में वृद्धि होती है, इसलिए जंतु यानी प्राणी में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है।
थैंक यू।